क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि अगर थर्ड रिएक्शन का यील्ड 90% है, थर्ड रिएक्शन का यील्ड 90% है और 2.06 इंटू 10⁻³ ग्राम्स NaBr हमने प्रोड्यूस किए। अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में केजी लिखा हुआ था, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। इस बात पे ध्यान देंगे और फिर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। यील्ड में भी आपको केवल थर्ड रिएक्शन का यील्ड दिया है, मतलब पहले दो रिएक्शन का यील्ड हम 100% मानेंगे इन दोनों का ही। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे 17 और 18 के कंपैरिजन में। यहाँ पे केजी नहीं ग्राम्स दिया हुआ है, तो ये 10⁻³ हट जाएगा। मतलब कि इस बार आपके पास केवल 20 मोल्स ही NaBr के बन रहे हैं। ये आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास है FeBr2। तो अब देखिए हमें अब इन सभी रिएक्शन से ज्यादा मतलब भी नहीं रहा, जितना भी ये बना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ये देख सकते हो कि NaBr अगर ये 8 बन रहा है तो CO4 आप CO2 आपका 4 मोल्स बन रहा है। इसका मतलब NaBr के अगर 2 मोल्स होते हैं तो जो आपका CO2 है इसका 1 मोल होता। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास NaBr है कितना, 20 मोल्स है। तो बच्चों अगर NaBr 20 मोल्स हैं तो CO2 के आपके पास 10 मोल्स जनरेट होंगे। बाकी रिएक्शंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखो यहाँ जो भी रिएक्शन चल रहा हो, जैसा भी चल रहा हो, जितना भी कंटेंट आए, तो जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे रिएक्ट करे, इस पूरे रिएक्शन से NaBr तो उतना ही बनेगा जैसे यहाँ पे दिया है 20। तो हमें मालूम पड़ ही गया है कि इसके रिएक्शन से NaBr का 20 मोल्स जनरेट हो रहा है। तो हमें पुराने वाले डेटा की जरूरत ही नहीं है, पुराना कुछ भी वैल्यूज दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि NaBr आपका 20 मोल्स है तो CO2 इसका जस्ट हाफ बना होगा, दैट इज 10 मोल्स। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।